इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों और साथियों, सब कुछ करके हम खुश ही होना चाहते हैं और वर्तमान में हम अपनी शिक्षा के स्तर पर खुशियों पर उतना विस्तार से काम नहीं कर पा रहे। जब मेरा इस ओर ध्यान गया 2020 में, मैंने www.खुशियां पर कंटेंट राइटिंग हैप्पीनेस के ऊपर ही लिखनी शुरू की। इसके बाद 2023-24 आते-आते हमारे यहाँ एआई आ गया, जिसकी वजह से मैंने कंटेंट राइटिंग बंद करके अब मैं यूट्यूब चैनल हँसी खुशी के अड्डे पर मैं खुश रहने के सूत्रों को विस्तार से बताता हूँ। मित्रों और साथियों, हम सब कुछ करके खुश ही होना चाहते हैं और कमाल की बात है, हमारी शिक्षा के स्तर पर अभी भी खुशी नाम का कोई चैप्टर नहीं। जब यह बात मैंने गहराई से देखी और समझी तो मैंने निर्णय किया, यूट्यूब चैनल के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ी को खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताकर जाऊँगा। इस कड़ी में मैंने इसकी शुरुआत की और अब वर्तमान में मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 300 से अधिक यूट्यूब वीडियो मौजूद है और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो www.खुशियां-खुशियां.com पर मेरे 300 से ज़्यादा कंटेंट राइटिंग ब्लॉग्स की उपलब्ध है, जहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। मित्रों और साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप खुश कैसे रहे। ऐसी सीरीज में चला ही रहा हूं। इसके साथ साथ अगर आप खुश रहते हैं और मेरे इन कुछ सूत्रों का अगर आप निरंतर से ध्यान करते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों और साथियों, आपको इस कड़ी में सबसे पहले हमेशा बन ठन कर सच संवर कर रहना चाहिए। बन ठन कर सच संवर कर रहने से मतलब सिर्फ साफ सुथरा रहने से है। हमेशा दाढ़ी बनानी चाहिए, रोज सुबह अच्छे से स्नान करना चाहिए, रोज थोड़ी देर समय देकर आपको अधिकाधिक जल से स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, साफ सुथरे जूते चप्पल पहनने चाहिए। अगर आपके पास कैपेसिटी हो तो आपको हाथों पर घड़ी जरूर पहननी चाहिए। इस तरह थोड़े छोटे छोटे इस तरह के जब आप सूत्र अपनाते हैं तो इससे आपका मनोबल बढ़ता है, पर्सनैलिटी बढ़ती है और आप अपने अंदर गर्वान्वित होकर अपने कर्म क्षेत्र पर निकल पाते हैं। इससे आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी धीरे धीरे बन ही जाते हैं। जितना अधिक आप साफ सुथरे रहते हैं, जितना अधिक आप सकारात्मक रहते हैं, उतना अधिक आप अपनी प्रभावी छवि को अपने आसपास के वातावरण और अपने कार्य क्षेत्र में छोड़ पाते हैं। मित्रों साथियों, इस कड़ी में आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, जिस तरह आप घर के इंटीरियर कराते हैं, इंटीरियर वाले को पहले से तय करते हैं इतना पैसा देंगे, इस तरह आप योजना बनाकर इंटीरियर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसी तरह आपको अपने मन पर भी खर्च करना चाहिए। मन पर खर्च करने से मेरा मतलब है अच्छे अच्छे मेंटर सलाहकार के वीडियो सुनने चाहिए, अच्छे मेंटर, अच्छे ऑथर और राइटर की किताबें पढ़नी चाहिए और जब कभी भी कुछ सेमिनार अटेंड करना, कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को अटेंड करना या कोई ज्ञानवर्धक पुस्तकें खरीदने का अवसर आए तो इस पर भी आपको खुलकर खर्च करना चाहिए। मित्रों साथियों, ज्यादातर हम अपने मूड इंटीरियर के लिए जब भी ज्ञानवर्धक चीजों पर खर्च करने की बात आती है तो हम थोड़े संकुचित हो जाते हैं, उसे टालने की कोशिश करते हैं। और आपको यह बता दूं, जितने भी सफल इंसान इस जगत में हुए हैं, सब ने अपने गर्दन के ऊपर के हिस्से पर अधिकाधिक खर्च किया है और उसी की वजह से वे बड़े सफल इंसान बन पाए हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह आपको अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए हर समय अपने चेहरे पर मुस्कान भी बनाकर रखनी चाहिए। मुस्कान एक ऐसी भाषा है जिसे सभी समझ जाते हैं और जब आपके चेहरे पर मुस्कान की भाषा लिखी होती है तो इसे हम ऊपर वाले का हस्ताक्षर भी कहते हैं और इस हस्ताक्षर को जब कोई भी मनुष्य आपके चेहरे पर देखता है तो आपके सभी कार्य को करने के लिए वो तैयार हो जाता है, आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह आपकी सफलता पक्की हो जाती है। मित्रों और साथियों, सफल इंसान बनने के लिए आपको खुशहाल रहना जरूरी होता है। इसके साथ साथ आपको अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए यह बात भी गहराई से समझने की जरूरत है। जिस तरह हवाई जहाज उड़ने से पहले थोड़ी धीमी गति से चलता है, फिर थोड़ी तेज चलता है, फिर रुकता है, फिर थोड़ी धीमी गति से चलता है और फिर आसमान में एक बार में छलांग लगा देता है, उसी तरह आपके जीवन की सफलता की यात्रा भी चलती है। आप पहले धीरे धीरे स्टार्टअप करते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर ठहरते हैं, फिर रुकते हैं, फिर असफल होते हैं और इस तरह इस प्रोसेस के बाद ही आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलती है और जब बड़ी सफलता मिलती है तभी वास्तव में आपके जीवन की खुशियों की यात्रा का विश्राम होता है। मित्रों और साथियों, इस तरह खुश रहने के लिए आपको लगातार आपकी संगत और रंगत दोनों बदलने की जरूरत होती है। खुशहाल और सफलता के इस यात्रा में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको अपनी संगत और जगह दोनों बदलनी पड़ती है। इस बात को आपको ऐसे समझने की जरूरत है, एक चाय की कीमत रास्ते की दुकान में 10 रुपए, रेस्टोरेंट में जाकर उसी चाय की कीमत 50 रुपए, 5 स्टार होटल तक पहुंचते पहुंचते इसी चाय की कीमत 500 रुपए तक हो जाती है। तो आपको इस बात को भी समझना है, ऐसे स्थान पर आप रहते हैं, अपनी वैल्यू को आपको बढ़ाने के लिए हर समय परिवर्तन करते रहने की जरूरत है। जैसे ही आप अपने संगत और रंगत में परिवर्तन करते हैं, आपके जीवन में उपलब्धियां और अवसर के दरवाजे खुल जाते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको खुश रहना तो सबसे पहले जरूरी है, सकारात्मक रहना तो आपको सबसे पहले जरूरी है और यह वास्तव में खुशियों का मूल मंत्र है। आपकी मुस्कान आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के मार्ग में बहुत जरूरी होती है। तो साथियों, आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की इस यात्रा को समझने के लिए आपको यह भी समझ लेना होगा कि आपको अपने धर्म को महत्व देना होगा। हमारा हिंदू सनातन धर्म वास्तव में खुशियों का एक खजाना है। अगर आप इसको गहराई से जानते हैं, समझते हैं, तो आपके जीवन की चुनौती और ठहराव आपको रोक नहीं सकते। इसलिए आपको निरंतरता से आगे बढ़ने के लिए आपकी जीवन यात्रा और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको हमेशा अपने धर्म से जुड़कर रहना चाहिए। हमारे धर्म के अंतर्गत
आपको सहयोगी साधना यानी आपको नित्य की पूजा पाठ के साथ-साथ कुछ मूल साधना जिसे मैं सत्संग कहता हूँ, आपको अपने मेंटर गुरु सलाहकार की प्रवचन के माध्यम से ज़रूर सुननी चाहिए। अपने गुरु के साथ थोड़ी देर का समय ज़रूर बिताना चाहिए। तो अपने गुरु ज्ञान को रोज़ थोड़ी देर ज़रूर सुनना चाहिए और कोशिश करके उन बातों को आपको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। मित्रों और साथियों, कोई भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन का ही प्रभाव वास्तव में हमारे जीवन में दिखाई देता है। सिर्फ सुन लेने से भी काम होने वाला नहीं है। इस बात को भी आपको जानना है। आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए अपने गुरु और मेंटर सलाहकार की बातों को रोज सुबह-सुबह अपने खाली मन और आत्मा के भोजन के तहत सुनने की आदत, उसे जीवन में उतारने की आदत के रूप में आपको डालना ज़रूरी है। मित्रों और साथियों, आपको अपनी जीवन यात्रा में सफलता के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जीवन में जो लोग भी मिलते हैं, चाहे आपके कर्म क्षेत्र में, चाहे आपके परिवार में, वो मिलते नहीं हैं, वास्तव में आपको पूर्व प्रारब्ध की वजह से मिलवाए जाते हैं। कोई किसी न किसी रूप में किसी का लेन और देन छूट जाता है पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में, उसके बाद की यात्रा को पूरा करने के लिए या आपको अपने लक्ष्य के यात्रा में सफलता की स्थिति में पहुँचाने के लिए वो मनुष्य फिर से आपसे आकर मिलते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, कोई भी रिश्ता या कोई भी आपका कलीग आपसे जुड़ता है तो आपको यह समझ लेना है कि कहीं न कहीं यह जीवन की एक पिछली यात्रा का हिस्सा है जिसे आप इस जन्म में पूरी कर रहे हैं। इसलिए आपको हर रिश्तों को आदर देना है, हर रिश्तों को सम्मान देना है और जब आप इस रहस्य को समझ जाते हैं, इन बातों को आप गहराई से समझ जाते हैं तो आपकी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की यात्रा निश्चित रूप से सफल हो जाती है। मित्रों और साथियों, मुंबई में धंधा 12 बजे शुरू होता है, 6 बजे खत्म हो जाता है। विदेशों में 5 दिन ही लोग सिर्फ काम करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे, संडे वहाँ छुट्टी रहती है। मित्रों और साथियों, आप जो भी काम करो आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप जितना भी काम करो आपको स्मार्ट वर्क करना है। सिर्फ आपको इस चीज़ का संकल्प लेना है, आपके जीवन की सफलता और उपलब्धि है आपको निश्चित मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ यही संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूँगा सुंदरता से और बहुत ही दोष रहित हो स्थिति में आकर करूँगा और बहुत ही सुंदर ढंग से करूँगा। बस आपकी यात्रा का दौर सीधे सफलता पर खत्म होने वाला है। मित्रों और साथियों, आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए इन सब तमाम सूत्रों को अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना है, ताकि आपको जीवन में सफलता और खुशियाँ दोनों मिल सके। मित्रों और साथियों, रंग प्रकृति की मुस्कान है। रंग हमारी प्रकृति के आभूषण है। इसलिए आपको जब भी जीवन में किसी भी चीज़ को उपयोग करने का अवसर मिले, आपको हमेशा प्राकृतिक रंगों का ही चयन करना चाहिए। जैसे आपको आसमानी कलर, जैसे आपको हमारी धरती के कलर, हमारे घास-फूस, वनस्पतियों के कलर, इन सब कलर को ही अधिक से अधिक प्रयोग में लाना चाहिए और दैनिक जीवन में अपने स्थान देना चाहिए। प्रकृति के इन सब रंगों को जब आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो आपका आकर्षण, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ऊर्जा सभी कुछ एक साथ बढ़ता है। इस तरह के रंगों का उपयोग आपके जीवन में शक्तियाँ पैदा करने का भी काम करता है। मित्रों और साथियों, आपके जीवन में सफलता और खुशियों की यात्रा तभी समाप्त होती है, तभी आपको अपने मुकाम तक लेकर जाती है, जब आप धन को एक शक्ति मानते हैं, एक एनर्जी मानते हैं। आपको जीवन में सफलता के लिए धन को दैवीय शक्ति मानना ज़रूरी है। आपको अपने मिले हुए पैसों को दैविक कार्यों में ही खर्च करने की आदत डालनी होगी। आपको अपने कमाए हुए पैसों को सत्कर्मों में, सत्कार्यों में ही खर्च करने की आदत डालनी होगी। धन वास्तव में बैंक में जमा पूँजी के समान होता है। धन का खर्च करना भी एक तरह की जमा खर्ची ही होती है और इसे आप जब सही ढंग से खर्च करना सीख जाते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा धन की बारिश होती रहती है। आपको यह मुख्य रूप से समझ लेना है कि धन एक ऐसी शक्ति है जिसका आप जितना अधिक सदुपयोग करते हैं, आपके जीवन में धन की निरंतरता उतनी ही गति से बनी रहती है। आपको जीवन में हमेशा खुशियाँ, सफलता, समृद्धि सब कुछ मिलने लगता है। इसके साथ-साथ जो आपकी विशेष आवश्यकता है, इस धन की भी बारिश आपके जीवन में होती रहती है। मित्रों साथियों, जब आप कामयाबी की यात्रा पर चल पड़ते हैं, तो आप खुशियों के स्टेशन पर रुकना शायद भूल जाते हैं। तो आपको हमेशा इस बात के लिए भी सावधान रहना है कि जब भी आप कामयाबी की राह पर चलें, तो आपको अपने खुशियों के स्टेशन पर रुकते हुए आगे बढ़ना है। उन खुशियों के स्टेशन पर हमेशा आनंद, उत्साह और उल्लास को कभी भी भुलाना नहीं है, छोड़ना नहीं है और निरंतर उन स्टेशन पर आपको आनंद लेना है, उन अवसरों का आनंद लेना है, क्योंकि जब आप सफलता की राह पर पहुँचेंगे, इन उत्सवों के माध्यम से जो लोग आपसे जुड़े होंगे, उस सफलता के मौके पर भी वो लोग ही आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए मित्रों साथियों, आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की राह में आपको यह भूल नहीं करनी है। मित्रों साथियों, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की यात्रा में आपको अपने खाने वाले भोजन पर भी विशेष ध्यान देना है और आपको यह समझ लेना है कि फूड एक तरह की मेडिसिन ही होती है जो आपके शरीर और मन को हष्ट-पुष्ट करती है। इसलिए आपको हर संभव ऐसा ही भोजन करना चाहिए और आपको मेडिसिन स्वरूप मानी उन्हीं खाद्य पदार्थों को आपके शरीर में डालना चाहिए जो आपको ऊर्जा, शक्ति और फुर्ती देते हों। तो साथियों, हर दिन आपको सफलता की राह में एक ऐसा काम भी करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे काम को करने के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए, जो आपसे जुड़े किसी व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ ला सके, उसके जीवन में रंगत ला सके, उसकी चुनौती के दिनों में उसका सहारा बन सके। मित्रों साथियों, इस तरह जब आप ऐसे व्यक्ति की कोई मदद करते हैं, तो आपकी सफलता की राह में उसकी दुआएँ ही आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपको मदद कर देती हैं। और एक बात आपको समझनी है कि अगर आप संसार में रहकर संसार से लोगे तो आप निश्चित रूप से डूबोगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मछलियाँ पानी में रहकर पानी ही पीने लगे और पानी को ही अपना पूरा आहार बना ले तो निश्चित रूप से डूबेंगी। उसी तरह अगर आप संसार में रहकर अगर संसार से अधिक लेने की ही कोशिश करोगे तो आपका डूबना निश्चित है। इस तरह आप अगर संसार में रहकर संसार को देने की आदत डाल लिए, सीख गए तो आपको जीवन में सफलता और खुशियाँ दोनों मिलने वाली हैं।
मित्रों और साथियों, सफल जीवन के लिए आपके शरीर से रोज ही कुछ न कुछ फिजिकल वर्क होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पैदल चल सकते हो, इसके लिए आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हो, इसके लिए आप योगासन, प्राणायाम या कुछ न कुछ आउटडोर गेम का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल कुछ भी खेलते हो तो आपको उसे अपना पैशन बनाकर दिन भर में आधे घंटा जरूर खेलना चाहिए। इसको इस तरह की एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए कि आपका शरीर पसीने से सरोबार हो जाए। इस तरह की क्रिया आप जब रोज करते हैं तो आप पसीने के द्वारा अपने शरीर से नकारात्मक तत्वों को बाहर निकाल देते हैं, जिस जो आपके शरीर में ऊर्जा शक्ति को फिर से नया पुनर्जन्म देकर आपके आनंद और उत्साह को बढ़ाती है, आपके शरीर में फुर्ती को बढ़ाती है। इसके अलावा मित्रों और साथियों, आपको जीवन में खुश रहने के लिए अगर आपका कोई पैशन है तो आपको उस पैशन पर भी थोड़ी देर जरूर समय देना चाहिए। इसके तहत आप स्विमिंग कर सकते हैं, इसके तहत आप साइकिलिंग कर सकते हैं, इसके तहत आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं। इस तरह की कोई क्रिया अगर आप जीवन में निरंतरता से करते हैं तो यह जीवन में एक बड़े परिणाम आपके लेकर आती है, जिससे आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी स्थिति में बनकर निखर कर सामने आते हैं। मित्रों साथियों, आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, सफल इंसान और खुशहाल इंसान बनने के लिए आपको प्रार्थना की शक्ति से जरूर जुड़ना चाहिए। आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव हो, आपको निरंतरता से यूनिवर्स से प्रार्थना करते रहना चाहिए। इस पृथ्वी पर वर्तमान में प्रार्थनाएं सुनी जाती है, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। आपके द्वारा की हुई प्रार्थना निश्चित रूप से आपको अपनी सफलता और खुशियां दोनों दिलाती है। मित्रों साथियों, जब आप इस तरह प्रार्थना से जुड़ते हैं तो आप यूनिवर्स की शक्तियों से कनेक्ट होते हैं, जिससे उनसे जुड़ाव के द्वारा जो आपको ऊर्जा शक्ति मिलती है, उससे आपका मार्ग प्रशस्त होता है। मित्रों साथियों, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन के माध्यम से भी इस ऊर्जा शक्ति से आपको रोज जरूर जुड़ना चाहिए। इस तरह मित्रों साथियों, आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हर संभव इन सूत्रों को जानना और समझना चाहिए। मित्रों साथियों, सब कुछ करके हम खुश ही रहना चाहते हैं और इसका मुख्य कारण है कि हम सभी खुशी को आकर्षित करते हैं। इसलिए हमको अपने चेहरे पर, अपने दिनचर्या में हमेशा खुशियां और सकारात्मकता बनाकर रखनी चाहिए। मित्रों साथियों, जितना अधिक हम खुश रहते हैं, जितना अधिक हम सकारात्मक रहते हैं, उतने ही अधिक लोग हमसे जुड़ते हैं और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की यात्रा के मुकाम पर हम पहुंचते हैं। धन्यवाद मित्रों साथियों, इस कड़ी में इतना ही।